अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लीमू टीवी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी जिसका नाम है अंडे आलू का सालन। जब भी आपको झटपट से कुछ बनाना हो तो सिर्फ यकीन करें 15 से 20 मिनट में ये सालन बन के तैयार हो जाता है। और आपको जब जल्दी से कुछ बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं, क्योंकि अंडे हर घर में तकरीबन हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो अंडे आलू का सालन बनाने के लिए हमने 7 अंडों को बॉयल करने के लिए रख दिया है। अंडे जब तक हमारे बॉयल होते हैं तब तक हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरा दही ली है, 2 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 चम्मच तली हुई प्याज ली है। ये तली हुई प्याज बाज़ार में जो आजकल तली हुई प्याज अवेलेबल होती हैं वही है। इन तीनों को आप ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, जिससे आपका मज़ेदार पेस्ट बन जाएगा। और इस प्यूरी को आप जिस सालन में इस्तेमाल करेंगे आपका सालन झटपट बन जाएगा। तीनों चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हमारा हल्के से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे। पेस्ट को शामिल करने के बाद को 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारी प्याज और दही अच्छे से भुन जाए। जब ये प्यूरी हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। जो हम मसाले इसमें शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 2 चम्मच हमने इसमें सालन मसाला शामिल किया है। नेशनल का जो बना बनाया मसाला आता है वो बहुत अच्छा बनता है और उससे सालन बड़ा मज़ेदार बनता है। 2 चम्मच मसाला शामिल करने के बाद इसमें हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई मिर्ची शामिल नहीं करते क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम हम नमक डालेंगे, क्योंकि जो इसमें हमने सालन मसाला शामिल किया उसमें ऑलरेडी नमक होता है। अगर आप ज़्यादा नमक शामिल करेंगे तो आपका सालन में नमक तेज़ हो जाएगा। इस तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब हमारा घी थोड़ा ऊपर आने लगेगा तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी शामिल करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक हमारा घी ऊपर आ जाए। जब हमारे मसाले में बबल्स बनने लग जाएंगे और घी ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा अब हम इसमें आधी कटोरी गर्म पानी शामिल करेंगे। आधी कटोरी गर्म पानी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जब हमारा अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 अदद आलू लेंगे, उसको छील के आप आलू को काट लेंगे। आलू को आप जिस शेप में भी चाहें उसको काट सकते हैं। जिस शेप में आपको आलू काट के खाना पसंद हो आप वो आलू काट लें और इसमें आलू शामिल करें। आलू जब हमारे शामिल हो जाएंगे तो उसको आलू को इसमें मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगा के 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकने देंगे, जितनी देर में हमारे आलू गल जाएं। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम अंडे डालेंगे और अंडों को थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह अंडों को फ्राई करने से जो अंडों की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाद लोगों को अंडे खाने में लगता है कि उसमें हल्की सी उनको कुछ फील होता है। अगर आप चाहें तो अंडों को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, अगर आप वैसे डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अंडे आलू का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ये बहुत मज़े के लगते हैं। अंडों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं और 10 मिनट में हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। हम चेक कर लेंगे। जब आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे और सालन का घी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे शामिल करने के बाद आप इसको 2-3 मिनट पकाएं और दम लगा दें। जब अंडे और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए तो उसके ऊपर थोड़े से हरे धनिया की गार्निशिंग करेंगे। मज़ेदार अंडे आलू का सालन बनकर तैयार है। ये अंडे आलू का सालन बड़ा ही मज़ेदार बनता है और जो हमने शुरू में इसका पेस्ट बनाया था इससे इसकी प्योरी बहुत अच्छी बनती है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार अंडे आलू बनकर तैयार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।